बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अहमद रिजवान कामियाना ऑफिशियल। नाज़रीन, होना तो ये चाहिए था कि इंतखाबात के बाद सियासी इस्तेहकाम की तरफ सफर शुरू हो जाता और यही सफर हमें मुआशी इस्तेहकाम की नवीद सुनाता, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं हो सका। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान शफाफ इलेक्शन करवाने में बुरी तरह नाकाम हुआ। इसकी गवाहियां नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया से आ चुकी हैं। इंटरनेशनल मीडिया तो वो सब कुछ बयान कर चुका है जो हमारे यहाँ बयान भी नहीं किया जा सकता। अब हालत नाज़रीन ये है कि वफाकी दारुल हुकूमत समेत चारों सूबों में एहतजाज हो रहा है। आने वाले दिनों में एहतजाज की ये कैफियत तकवीत पकड़ेगी। आपको याद होगा कि इस खाकसार ने इलेक्शन से 1.5 हफ्ता पहले मुतनब्बे किया था कि इलेक्शन को शफाफ रखा जाए। अगर धांधली की गई तो फरवरी के तीसरे से चौथे हफ्ते में एहतजाजी तहरीकें चलेंगी। अब हालात आपके सामने है कि किस तरह हारने वालों को जितवाया गया। लोग फॉर्म 45 से लेकर घूम रहे हैं और फॉर्म 47 पर इतराज कर रहे हैं। हालांकि धांधली पकड़ने के लिए फॉर्म 46 की बात करनी चाहिए। मेरे नाजरीन, ये जरूर सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि आज से पहले हमने फॉर्म 45 सुना था, फॉर्म 47 सुना था। ये अहमद रिजवान कामियाना ने आज फॉर्म 46 कहां से निकाल लिया? जी नाजरीन, जब धांधली पकड़नी हो उसके लिए फॉर्म 46 से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो इस वी लॉ को आप जरा आज गौर से देखें, क्योंकि मैंने आज फॉर्म 46 की बात अपनी आवाम को बतानी है। इमरान खान ने यह बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि आवाम को फॉर्म 45 का शऊर दिया, और उसके बाद अहमद रिजवान कामियाना आज ये कोशिश करेगा कि मैं 25 करोड़ अपनी आवाम को फॉर्म 46 की अहमियत बयान कर सकूं, फॉर्म 46 के बारे में आपको आगाही दे सकूं, फॉर्म 46 के बारे में आपको बता सकूं। फॉर्म 46 है क्या? धांधली को पकड़ने का शिकंजा। कभी शिकंजा देखा है? जब कोई चीज शिकंजे में फंस जाती है ना, फिर उससे बाहर नहीं निकल सकती। तो ये जो फॉर्म 46 है, मेरे इस वी लॉ को गौर से आज देखिए। फॉर्म 46 शिकंजा है किस पे? ये जो धांधली है, इस धांधली पे ऐसा शिकंजा बनता है कि फिर धांधली नहीं की जा सकती। कैसे? गौर से जरा देखिए इस बाकी वी लॉ को, मैं अभी आपको बताता हूं। लिहाजा मेरी ऐसी तमाम दोस्तों से यह दरखास्त है जो फॉर्म 45 के तहत जीत चुके हैं और फॉर्म 47 के तहत हार चुके हैं। पीटीआई जो क्लेम कर रही है वो तकरीबन 80 से 90 ऐसे लोग हैं जो फॉर्म 45 के तहत जीत चुके हैं। तो ये जो 80 से 90 लोग पीटीआई के हैं, आप तो ये गौर से सुनिए, और बाकी भी ये सब लोग गौर से सुने कि आइंदा भी मुल्क पाकिस्तान है तो इलेक्शन तो इंशाल्लाह ताला होते रहने हैं, और इंशाल्लाह ता क़यामत ये मुल्क जो है वो यहाँ पे कायम भी रहेगा और दायम भी रहेगा। लिहाजा आज की ये तालीम ली हुई फॉर्म 46 वाली, ये ता हयात जो है वो हमें काम आएगी। तो जो फॉर्म 47 के तहत लोग हार चुके हैं, उन्हें चाहिए कि वो सबसे ज्यादा शिद्दत से बात फॉर्म 46 की करें। मैं अपने नाज़रीन की मदद के लिए तीनों फॉर्म्स की छोटी सी वजाहत पेश करता हूं। फॉर्म 45 किसी भी पोलिंग स्टेशन का प्रिजाइडिंग ऑफिसर तमाम पोलिंग एजेंट्स को देता है। इसी की बुनियाद पर रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्म 47 जारी करता है, जो कि पूरे हलके का नतीजा होता है। यानी पोलिंग स्टेशन का नतीजा जानने के लिए फॉर्म 45 देखा जाता है और फिर हलके का नतीजा जानने के लिए फॉर्म 47 देखा जाता है। अब इनके दरमियान फॉर्म 46 है क्या? फॉर्म 46 एक ऐसा फॉर्म है जो हर किस्म की धांधली के खुफिया रास्ते भी रोक देता है, ताले लगा देता है, उसको शट डाउन कर देता है, उसको बंद कर देता है। इसीलिए फॉर्म 46 की नाज़रीन अहमियत 45 और 47 से भी कई गुना ज्यादा हो जाती है। अब जब ये रास्ते रोक देता है, क्योंकि इस मर्तबा इलेक्शन में मुबैना तौर पर अलग से फॉर्म 45 पर दस्तखत करवाए गए थे, क्योंकि ये मुबैना धांधली के मंसूबे पहले से तैयार हो चुके थे। लिहाजा फॉर्म 45 तब्दील कर दिए जाएंगे तो ऐसी सूरत में कौन सा रास्ता होगा जिससे धांधली बेनकाब हो सकेगी? ये वाहिद रास्ता फॉर्म 46 है। इलेक्शन से एक दिन कबल रिटर्निंग ऑफिसर यानी आरओ फॉर्म 46 के तहत
बैलेट पेपर्स पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अलॉट करता है। मसलन एक पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स की तादाद नाजरीन अगर 1000 है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को 1300 के लगभग बैलेट पेपर्स दिए जाते हैं। अब इन 1300 में से 600 वोट इस्तेमाल हुए तो बाकी 700 या 800 बैलेट पेपर्स जो है वो एक लिफाफे में बंद करके उसे सील कर दिया जाता है और इस पर लिखा जाता है गैर इस्तेमाल शुदा वोट। अब दोबारा सुनिए, जब उसको सील कर दिया जाता है, उस लिफाफे को सील करने के बाद उस पे क्या लिखा जाता है? गैर इस्तेमाल शुदा वोट। यानी वो जो 600-700 या 800 जो वोट इस्तेमाल नहीं होते, वो डाले नहीं जाते, उनको इसी में बंद करके वापस जमा करवाना जरूरी होता है। अब यहां पे फॉर्म 46 नाज़रीन इस्तेमाल होता है। तो पता लगा कि फॉर्म 46 इस्तेमाल कहां पे होता है। अब यानी ये वोटों का हिसाब किताब है। धांधली वाले क्या करते हैं, वो यही गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं और डिब्बों में वोट तब्दील कर देते हैं। लिहाजा हारने वालों ने को ये चाहिए उनको कि वो फॉर्म 46 का मुतालबा करें ताकि वोटों का हिसाब किताब उनके सामने आ सके। फॉर्म 46 का पेट भरने के लिए इलेक्शन कमीशन को कम से कम 2 महीने और चाहिए होंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो फॉर्म 46 की बात करे। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड में ये बात है कि एक जमाने में फॉर्म 45 की जगह फॉर्म 15 होता था और फॉर्म 47 की जगह फॉर्म 17 होता था। फॉर्म 46 की जगह नाज़रीन फॉर्म 16 होता था। जब धांधली का मुंह जोर घोड़ा बेकाबू होने लगा तो हफीज पीरजादा ने मुतालबा किया कि अदालत मामलात को फॉर्म 16 के हवाले से देखे। यूं सारी धांधली बेनकाब होकर रह गई थी। उस जमाने का फॉर्म 16 नाजरीन आज के जमाने का फॉर्म 46 यानी 46 है। इंतखाबात जमहूरियत का हुस्न है, मगर हमारे यहां ये हुस्न हमेशा ही से दागदार करने की कोशिश की गई और इस मरतबा तो इस हसीन चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ रहा है। अब ये इलेक्शन ना तो आवाम को मुतमईन कर सका, ना नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने इन इंतखाबात पर इत्मीनान का इजहार किया और शैतानी मीडिया तो नित नए किस्से कहानियां सामने लाता है। पता नहीं इसमें जिन्नात काम करते हैं, क्योंकि बहुत सी वारदातों की वीडियो सामने लाना शैतानी मीडिया का ही काम है। कहां धौंस धांधली हुई, कहां प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स पर दबाव डाला गया, कहां ठप्पे लगाए गए, कहां कहां आरओस के दफातर को यरगमाल बनाया गया, कहां कहां से जीतने वालों को निकाला गया। बस ये सारे काम शैतानी मीडिया ने ही किए। अब जब पूरी कौम और दुनिया का मीडिया कह रहा है कि इलेक्शन शफाफ नहीं हो सके तो हम क्या कह सकते हैं। इस हवाले से मुकदमात अदालतों में है। इन इंतखाबात के बलबूते पर बनने वाली हुकूमतों से मुताल्लिक कहा जाएगा। मेरे नजदीक हालिया इलेक्शन में सियासी इस्तेहकाम मजीद दूर हो गया है। सियासी इस्तेहकाम दूरी इख्तियार कर ले तो मुआशी इस्तेहकाम भी रुक जाता है। ये बात नाज़रीन अपने ज़हन में रख लें। सियासी इस्तेहकाम अगर है तो मुआशी इस्तेहकाम भी तभी आता है। ये एक दूसरे के साथ लाज़िम मलज़ूम है। रूठे हुओं को मनाना बड़ा मुश्किल काम है। खाकसार ने सियासत का सच्चा चेहरा आपके रूबरू रख दिया है। नाजरीन, बकौल अहमद फराज, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था। अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। अपना और अपने आसपास का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।